Hello students, we are on the third case, endorsement of a bill of exchange. Everybody knows as to what is endorsement of a bill of exchange. Endorsement means to transfer the ownership of the bill to another person by signing on the back of the bill. एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे साइन करना और दूसरी पार्टी को पास ऑन कर देना. ड्रॉवर या होल्डर जिसके पास भी बिल रिसीवेबल होगा वह बिल को एंडोर्स कर सकता है. द पर्सन हु एंडोर्सेस द बिल इज द एंडोर्सर एंड द पर्सन टू हुम द बिल इज एंडोर्स्ड इज द एंडोर्सी. ओके, you might have gone through all the entries. Once again we will see the entries, very important. Now in this case of endorsement there are three parties. तीन पार्टीज होंगी यहाँ पर, एक ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड एंडोर्सी. ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवी इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल एंड द एंडोर्सी इज द पर्सन टू हुम द बिल इज एंडोर्स्ड. The person who endorses the bill is the endorser and the person to whom the bill is endorsed is the endorsee. ड्रॉवर जब बिल एंडोर्स करेगा, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ड्रॉवी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी और एंडोर्सी की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर्स अकाउंट. देन एंडोर्स्ड बिल इज़ ऑनर्ड. ऑनर्ड मीन्स ड्यू डेट पर ड्रॉवी जाएगा और एंडोर्सी के पास पेमेंट कर देगा. जब बिल ऑनर होगा ड्रॉवर की बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो एंट्री. ड्रॉवी लिखेगा अपनी बुक्स में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट और एंडोर्सी अपनी बुक्स में लिखेगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. व्हेन द एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, ड्रॉवर अपनी बुक्स में लिखेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. ड्रॉवी की बुक्स में बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड. एंड एंडोर्सी क्या लिखेगा? एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग द बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड. अब बिल डिसऑनर होने पर अगर एंडोर्सी नोटिंग करेगा बिल का और नोटिंग चार्जेस इंकर करेगा, देन इन दैट केस व्हाट एंट्री वी हैव टू राइट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. ड्रॉवी से पैसे लेना है, एंडोर्सी को पैसा देना है. बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी. अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. सपोज 10,000 का बिल है, 200 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 10,200. 10,200 ड्रॉवी से लेना है और 10,200 ड्रॉवी एंडोर्सी को देना है. तो क्या एंट्री बन गई? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. एंड ड्रॉवी क्या लिखेगा अपनी बुक्स में? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. बिल पेएबल 10,000, नोटिंग चार्जेस के 200 और ड्रॉवर को कितने पैसे देना है? 10,200. और एंडोर्सी अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट. एंडोर्सर से पैसा लेना है 10,200, बिल रिसीवेबल है 10,000 का और 200 रुपये नोटिंग चार्जेस के. बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड. नाउ इन दिस केस the problem we have to do, everybody has to write down these journal entries three times in their notebook and learn, very important. Now based on this we will do one question. Pallavi sells goods worth rupees 25,000 to Vandana at 10% trade discount on 16 Feb 2019. On the same day Vandana accepted the bill on her for the amount due for 3 months. Pallavi endorsed the bill to her creditor Purva on 18 Feb 2019. You have to pass the journal entries in books of Pallavi, Drawer, Vandana, Drawi, Purva, Endorsee. 3 cases. Number 1, bill is honored on due date.
Bill is dishonored on due date. Bill is dishonored on due date and noting charges paid by Purva rupees 175. पल्लवी ने गुड्स बेचे वंदना को 10% ट्रेड डिस्काउंट. 10% ट्रेड डिस्काउंट हुए 2500 रुपये. 25,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट बच जाएगा? 22,500. 16 Feb 2019 is the date of sale. What Pallavi will write in her books? Vandana account debit to sales account 22,500 being goods sold at 10% trade discount. Vandana accepted the bill drawn on her for the amount due for 3 months. 3 महीने का बिल रिसीवेबल है वंदना के पल्लवी के लिए बिल रिसीवेबल और वंदना के लिए बिल्स पेएबल. तो सेम डेट पर हम एंट्री पास करेंगे फेब 16 को. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदनास अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय वंदना. एनीथिंग यू कैन राइट 22,500. अब 18 फेब को पल्लवी ने बिल एंडोर्स किया पूर्वा को. हु इज़ द रिसीवर? पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीइंग वंदनास एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड. 22,500 का बिल पूर्वा को एंडोर्स किया. अब ड्यू डेट पर 16 फेब से लेकर 3 महीने आप कैलकुलेट करेंगे. कब ख़त्म होगा? 16 मई प्लस 3 डेज ग्रेस 17, 18, 19. 19 मई को बिल ऑनर हुआ. एंडोर्स बिल ऑनर्ड. ड्रॉवर की बुक्स में पल्लवी की बुक्स में नो एंट्री. अगर यही बिल डिसऑनर हो गया बी पार्ट ड्रॉवी टू एंडोर्सी. ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट. वंदना से पैसा लेना है पूर्वा को पैसा देना है 22,500. Vandana's account debit to Purva's account being Vandana's acceptance endorsed dishonored. And C part बिल डिसऑनर हुआ ड्यू डेट पर 19 मई को और उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस लग गए 175. मतलब वंदना से 22,675 रुपये लेना है. वंदना विल बी डेबिटेड फॉर रुपीज़ 22,675 और 175 रुपीज़ कौन पे कर रहा है? पूर्वा एंडोर्सी. तो पूर्वा को अब कितने पैसे देना है? 22,500 रुपये बिल के और 175 रुपये नोटिंग चार्जेस के. टोटल हुआ 22,675. वंदना's अकाउंट डेबिट टू पूर्वा's अकाउंट 22,675 being Vandana's acceptance endorsed dishonored and noting charges paid by Purva. So first will be the sales entry, second will be bill receivable received, third will be endorsement of the bill to Purva, bill is honored, no entry, endorsed bill dishonored, Ravi account debit to endorsee account, endorsed bill dishonored and noting charges paid by endorsee, Ravi to endorsee. Keep the entries in mind, very important. You have to write down this question, you have to write down the answer in the books of Pallavi, in the books of Vandana and in the books of Purva. Now we come to the journal entries in the books of Dravi, journal of Vandana. ड्रॉवी ने गुड्स परचेज किए फेब 16 को. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवीज अकाउंट 22,500. बिल एक्सेप्टेड Pallavi account debit to bills payable account being our acceptance given 22,500 being bill accepted. बिल एंडोर्स ड्रॉवर ने किया है, ड्रॉवी के ऊपर कोई असर नहीं होगा. ए पार्ट द एंडोर्स बिल ऑनर्ड. एंडोर्स किया हुआ बिल ऑनर हुआ. वंदना ने जाकर पेमेंट किया. बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट 22,500.
अगर endorsed bill is dishonored, if the endorsed bill is dishonored, bill payable account debit to endorsee account, bill payable account debit to Pallavi's account 22,500. If noting charges are paid by Purva or anybody, what draw we will write in our books? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल पेएबल उसके पास वापस आ जाएगा 22,500. नोटिंग चार्जेस account debit 175. Noting charges is a loss for the drawee, debit all expenses and losses. And कितने पैसे देना है अब ड्रॉवर को, पल्लवी को? To Pallavi's account 22,675. Being our acceptance dishonored and noting charges payable. First entry in books of drawee will be purchase account debit to Pallavi's account. Pallavi's account debit to bills payable account. May 19 bill payable account debit to cash and bank account. Then again on May 19 bill payable account debit to Pallavi's account for bill dishonored. This bill is dishonored and noting charges paid by the endorsee. Bill payable account debit, noting charges account debit to Pallavi's account. Same entries to be written in your notebooks. Very, very important. In the books of Purva. Who is Purva here? Purva is the endorsee. What Purva will write? On February 18, she receives a bill receivable from Pallavi. Bill receivable account debit to Pallavi's account. Being bill receivable received, amount is 22,500. Then on May 19, the bill is honored. What she is getting? Cash or check? Cash and bank account debit. And bill receivable is going out to bills receivable account 22,500. B part, May 19, the bill is dishonored. For Purva, who is the drawee? Pallavi. For Purva, for the endorsee, Pallavi is the drawee now. Pallavi से पैसे लेना है उसने. कितने पैसे लेना है? 22,500. तो वो क्या लिखेगी अपनी बुक्स में? Pallavi's account debit to bills receivable account. Bill receivable is going out from her. Being bill receivable dishonored. And if Purva pays noting charges in cash, later on she will recover this amount of noting charges from Pallavi. Pallavi से उसने पैसे लेना है 22,500 बिल रिसीवेबल के, 175 rupees noting charges के. तो how much amount she has to receive from Pallavi? 22,675. Pallavi's account debit 22,675, 22,500 bill amount plus 175 rupees noting charges. So 22,675 rupees she has to receive from Pallavi. Pallavi's account debit to bills receivable account 22,500, to cash account the amount of noting charges 175. Being bill receivable dishonored and noting charges paid. This many entries you have to pass in the books of endorsee. First she is receiving the bill receivable account debit to Pallavi account. Later on the bill is honored, means she is getting cash or check from Pallavi. Then what she is going to write? Cash and bank account debit to bill receivable account. B part, if the bill is dishonored, drawee account debit to bill receivable account, Pallavi's account debit to bills receivable account. C part, if the bill is dishonored and noting charges are paid by Purva, Pallavi's account debit to bills receivable account to cash account. Being bill receivable dishonored and noting charges paid. So in this way you have to record the entries in books of drawer, drawee and endorsee. Very, very important entries which has to be noted down in your notebooks. I hope that everybody understood what is endorsement of a bill of exchange.
In the previous lecture, I had given you the pro forma interest. Again, we have repeated the same. Again, we have done the question now based on this. Now we have completed 3 cases of honor, dishonor, and noting charges. The first case is the retained bill is honored on due date. The retained bill is dishonored on due date. The retained bill is dishonored on due date and noting charges paid by drawer. In the second case, the bill is discounted with the bank. बिल को डिस्काउंट किया है, बैंक के पास जमा किया है और बैंक से पेमेंट ले लिया है, उसके लिए डिस्काउंट चार्जेस लगेंगे. डिस्काउंटेड बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, डिस्काउंटेड बिल इज़ डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, and discounted bill is dishonored on due date and noting charges paid by bank. Then we came to the third case of endorsement of a bill of exchange. What is endorsement of a bill of exchange? How the bill will be honored. On honor of the bill, what will be the interest in books of drawer, drawee and endorsee. And later on, if the bill is dishonored, what will be the interest in the books of drawer, drawee and endorsee. And the last one was the noting charges are paid by the endorsee and how the accounting treatment will be done in the journal. Everything has to be done properly, learnt by heart. Very, very important entries. Now, after endorsement of a bill of exchange, we are going to come to the bill is sent to bank for collection. ड्रॉवर अपने पास में बिल रख सकता है, ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कर सकता है बैंक के पास, या ड्रॉवर एंडोर्स कर सकता है बिल को. फोर्थ केस में he can send the bill to bank for collection. Means holder of the bill can send the bill to bank for collection. In business enterprises, a large number of bills receivable are received regularly and it is difficult to remember to present various bills to different drawees on different due dates. अब इसका मतलब क्या हुआ, आप सब ध्यान से सुनेंगे. ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किए. ड्रॉवर इज़ अ बिग बिजनेसमैन. बिल ड्रॉ करने के बाद ऐसे वो कितने बिल ड्रॉ करेगा और अपने पास में रिटेन करेगा. ही इज़ अ बिग बिजनेसमैन. hundreds of bills receivable he may have and hundreds of bills payable he has. तो जितने भी उसके पास बिल्स रिसीवेबल हैं, एक एक को रिमेंबर करना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, या ही कैन नॉट रिमेंबर एज टू ऑन व्हाट डेट विच बिल इज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, अपने बैंक के पास वो बिल जमा कर सकता है. ही कैन सेंड द बिल्स टू द बैंक फॉर कलेक्शन. मीन्स द बैंक will act as an agent for the drawer. बैंक ड्रॉवर के लिए काम करेगा. क्या काम करेगा, बिल कलेक्शन करने का. जो भी ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट पर वह बिल प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी के पास और उसका पेमेंट कलेक्ट करने के बाद ड्रॉवर के अकाउंट में पैसा जमा कर देगा. और जो भी वो कार्य करेगा या काम करेगा बिल कलेक्शन करने का, उसके लिए बैंक चार्जेस लगेंगे या बैंक उसके लिए चार्ज करेगा. तो उसके लिए कलेक्शन चार्जेस विल बी चार्ज्ड बाय द बैंक. तो व्हाट द ड्रॉवर कैन डू, ही कैन सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन. Then in such cases the drawer sends the bill to his or her bank for collection, who will collect the amount of these bills on due dates on behalf of the drawer. ड्रॉवर के लिए वो एजेंट का काम करेगा और समय समय पर जो भी बिल का कलेक्शन करना है वो बिल्स को प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी से पेमेंट्स लेने के बाद ड्रॉवर के अकाउंट में उसको जमा करेगा या क्रेडिट करेगा. और उसके लिए बैंक चार्जेस लगेंगे या कलेक्शन चार्जेस भी लगेंगे, बिकॉज बैंक इज़ नॉट गोइंग टू डू द वर्क फ्री ऑफ चार्ज. वो फ्री ऑफ चार्ज में काम नहीं करेगा और जो भी कार्य करेगा या काम करेगा ड्रॉवर के लिए, ही विल चार्ज द कलेक्शन चार्जेस. For this service, bank charges certain fees known as bank charges.
Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account. This account closes on the due date of the bill. So what we have to study now? Bill is sent to the bank for collection. Holder of the bill can send the bill to bank for collection. बैंक के पास वह बिल्स को कलेक्शन के लिए भेजेगा. In business enterprises, a large number of bill receivable are received regularly, and it is difficult to remember to present various bills to different drawees on different due dates. बहुत से ड्रॉवीज होंगे, बहुत से बिल्स रिसीवेबल होंगे, तो कब किसको प्रेजेंट करना है बिल, इसको रिमेंबर करना या ड्रॉवीज के नाम रिमेंबर करना और ड्यू डेट्स को रिमेंबर करना ड्रॉवर के बस की बात नहीं है. Then in such cases, the drawer sends the bill to his or her bank, who will collect the amount of these bills on due dates on behalf of the drawee. तो समय समय पर बैंक्स जो हैं अपने ड्रॉवी के लिए बिल्स का कलेक्शन करेंगे और ड्रॉवर के अकाउंट में जैसे जैसे कलेक्शन होगा अमाउंट को क्रेडिट करते रहेंगे. फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस सर्टेन फी नोन एज बैंक चार्जेस. उसके लिए बैंक चार्जेस लगेंगे. Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account. तो एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसको कि हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कहेंगे. एंड दिस अकाउंट क्लोजेस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल. दिस इज नोन एज बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन.